मैंने ये कहा और मैं आपके इस चैनल पर स्वीकार करता हूं कि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में हमारे कार्यकर्ताओं का उनके कार्यकर्ताओं से समन्वय नहीं है। कई जिलों में हमारे और उनके उम्मीदवार आमने सामने हैं। अब उत्तर प्रदेश में 80% जगहों पर दोनों दलों के बीच में समन्वय है। 20% जगहों पर एक दूसरे के उम्मीदवार आमने सामने हैं, लेकिन उन जो उम्मीदवार हैं मैदान में, उनका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराने का है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी हैं। उनसे बात करेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल की जो है क्या रणनीति है इस नगर निकाय चुनाव में, वो अपने पार्टी का स्टैंड कहाँ देख रहे हैं। सर, स्वागत है यूपी तक पर। सर, ये बताइए, नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। प्रथम चरण में चुनाव मई में होने हैं, 4 मई से शुरू हो जाएगा। ऐसे में आरएलडी का जो है क्या रोल है? ये राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहा है और उत्तर प्रदेश में 80% जगहों पर दोनों लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। एक दूसरे को लोग मदद कर रहे हैं। कुछ जगहों पर हमारे कार्यकर्ता और उनके कार्यकर्ताओं में सामंजस्य नहीं बना, जहां पर उनके भी उम्मीदवार हैं, हमारे भी उम्मीदवार हैं। हम लोगों ने सामंजस्य बनाने की कोशिश अभी भी जारी कर रखी है कि जो है गठबंधन धर्म का एक दूसरे के लोग पालन करें। लेकिन कार्यकर्ताओं का चुनाव है और कार्यकर्ता कहीं कहीं समन्वय नहीं बन पाए तो वो लोग लड़ रहे हैं और बाकी समाजवादी पार्टी और हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और बरेली में हमारा निर्दलीय मेयर आईसी तोमर को हमारा समर्थन है, उनको हम लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय के चुनाव में नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में कोई भी काम नहीं किया है। सड़कों की हालत खस्ता है, जल भराव की समस्या बनी है, पेयजल की समस्या नगर निगमों में बनी हुई है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, स्मार्ट सिटी लोगों के लिए स्वप्न बन करके रह गया। आवारा पशुओं से निजात नहीं मिली, आवारा कुत्तों से निजात नहीं मिली, लोग परेशान हैं और भारतीय जनता पार्टी मूलभूत समस्याओं पर चर्चा ही नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे इनके मिनिस्टर हो, चाहे वो बड़े नेता हों, जहां भी जाते हैं नगर निगमों की, नगर निकाय की, नगर पंचायत की समस्याओं पर बात ही नहीं करते। वो जहां भी बातें हैं जाते हैं, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, राम के नाम पर, सेना के नाम पर, इन पर वोट मांगने की बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि हमारे भी मुद्दों पर आओ, नगर निगमों की समस्याओं पर आओ, लेकिन इन्होंने नगरों के लिए कुछ भी नहीं किया और ये अब परेशान है। नगर निगमों में, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में वहां की जनता इन बदलाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी इस उपगाहट को जान गई। अच्छा, ये बताइए कि सुनने में आ रहा है, तो अभी पता चल रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल में और सपा में जो है अनबन चल रही है, जो है रिश्ते जो है ठीक नहीं चल रहे हैं। आप लोगों ने 17 नगर निगम सीटों के लिए जो है सीट मांगी थी, वो आप लोगों को नहीं मिली। नहीं, 17 नगर निगमों की बात नहीं है। है कि कितनी सीटें कहाँ किसने मांगी, ये आंकड़ा मेरे पास नहीं है। लेकिन दोनों दलों के बीच में जो समन्वय रहा है, नेताओं के बीच में कहीं कोई विवाद नहीं है। नेताओं के बीच में अच्छा समन्वय पहले भी था, आज भी है। मैंने ये कहा और मैं आपके इस चैनल पर स्वीकार करता हूं कि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में हमारे कार्यकर्ताओं का उनके कार्यकर्ताओं से समन्वय नहीं है। कई जिलों में हमारे और उनके उम्मीदवार आमने सामने हैं। लेकिन मैंने ये पहले ही स्पष्ट किया कि यह कार्यकर्ताओं का चुनाव है और हम कार्यकर्ता को दबाव में लेकर के हम नहीं चलना चाहते। अगर कहीं कार्यकर्ता लड़ना चाहता है तो हमने कहा आप लड़। अच्छा, ये बताइए, क्या ये वजह है कि जो आप लोगों ने एक समिति एक गठन की थी एक पूर्व विधायक के नेतृत्व में, तो क्या वहाँ कुछ बात नहीं बनी, कार्यकर्ता नाराज हो गए या कुछ ऐसा? नहीं, समन्वय समिति मैंने पहले भी कहा कि प्रदेश स्तर पर जो हमने समन्वय समिति बनाई उसमें कोई विवाद नहीं है। दोनों दलों के नेताओं में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। माननीय अखिलेश यादव जी में, माननीय जयंत चौधरी जी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और उत्तर प्रदेश में जो हमारी और उनकी समन्वय समिति बनी उसमें भी कोई बहुत कमी नहीं रही। अच्छा, दोनों नेताओं में बातचीत हो रही है सर? मतलब वार्ता हो रही है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कई महीनों से बातचीत भी नहीं, बंद है। बातचीत होती है। अभी तो मध्य प्रदेश गए थे, डॉक्टर अम्बेडकर जी के गांव गए थे, सब लोग साथ में ही गए थे, तो कई महीनों की तो कोई बात ही नहीं है। अभी
इसी 14 अप्रैल को उनके जन्मदिवस पर सब लोग इकट्ठा हुए थे। तो ये कोई विषय नहीं है। मैंने कहा कि नेताओं के बीच में अच्छा समन्वय है, प्रदेश स्तर पर अच्छा समन्वय है, लेकिन जो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में कई जनपदों में समन्वय नहीं बन पाया, जिसकी वजह से दोनों दलों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में, और जो हमारे या उनके उम्मीदवार हैं, सबका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराने का है। अच्छा, मेरठ सीट वो एक दूसरे को हराने में नहीं लगे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। तो मेरठ सीट पे आप लोगों की सहमति बन गई? आप लोग मेरठ सीट की मांग कर रहे थे सपा से, तो वहाँ सहमति बनी कि नहीं? सहमति हमारे उनके बीच में वहाँ पे देखिए, जहां हमारा उम्मीदवार नहीं है, वहां अगर वहां समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है तो हम लोग उससे मदद कर रहे हैं। जहां उनका उम्मीदवार नहीं है और हमारा उम्मीदवार है, वो हमारी मदद कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में 80% जगहों पर दोनों दलों के बीच में समन्वय है। 20% जगहों पर एक दूसरे के उम्मीदवार आमने सामने हैं, लेकिन उन जो उम्मीदवार हैं मैदान में, उनका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराने का है। अच्छा, ये बताइए कि जो ये इलेक्शन हो रहा है, क्या लगता है कि इसमें कौन सी पार्टी उभर के सामने आएगी? कौन सी पार्टी जो है झंडा गाड़ेगी? सपा की, भाजपा, या फिर अन्य पार्टियां जो है? किसको आप प्रथम देख रहे हैं? नहीं, लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी से है सब जगह। हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है और ईमानदारी से चुनाव हुए, ईमानदारी के साथ मतदान हुआ और प्रशासनिक दखलंदाजी ना हुई तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हारेगी। अच्छा, और पश्चिम सीट में कितना असर रहेगा, मतलब इम्पैक्ट रहेगा? आरएलडी का कितना इम्पैक्ट रहेगा? पश्चिम में तो हमको जो व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। हमारे लोग जो उम्मीदवार हैं नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, अधिकांश जगहों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमको बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और मैंने कहा कि अगर कहीं सरकार की दखलंदाजी ना हुई, बेईमानी ना हुई, तो हम जीत करके सब जगहों पर हमारा गठबंधन जीत के आए। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। नहीं, मुख्यमंत्री जी तो ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निगमों में उन्हीं के लोग थे। नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी काबिज रही। ये अलग बात है कि इन्होंने नगर निगमों में और नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में कोई काम नहीं किया। ये आज भी आप देख रहे होंगे कि आज भी जहाँ जाते हैं वहाँ पर धर्म की बात करते हैं, वो राजनीति की बात करते हैं, कहते हैं ये देवासुर संग्राम है। ये नगर निगमों का चुनाव है, यहाँ पर गली मोहल्ले की समस्याएं हैं, पेयजल की समस्या है, कूड़े की समस्या है, सफाई की समस्या है, और गलियों में खड़ंजे की, इंटरलॉकिंग रोड की समस्या है। इन पर आप बात ही नहीं कर रहे हो। शहरों में आवारा पशु घूम रहे हैं, उनसे निजात दिलाने के लिए कोई आप काम नहीं कर रहे हो। आवारा कुत्तों से निजात नहीं मिली, लोगों को पीने का शुद्ध पेयजल आप नहीं दे पाए, बात देवासुर संग्राम की कर रहे हो। अच्छा, अगर आपकी पार्टी जीतती है, गठबंधन वाली पार्टी जीतती है, तो आप लोग क्या करेंगे जनता के उत्थान के लिए? नहीं, हम जो नगर की समस्याएं हैं, जो शहरों की में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम दूर करने का काम करेंगे। हम सफाई की व्यवस्था करेंगे, हम आवारा पशुओं से निजात दिलाएंगे, हम आवारा कुत्तों से लोगों को राहत दिलाने का काम करेंगे। हम सड़कों को जो स्मार्ट सिटी बनाने का, लोगों का, कि हमारा शहर साफ हो, स्वच्छ हो, सुथरा हो, उस तरह का हम इसको बनाने का काम करेंगे। शहर के लोगों को सारी सुविधाएं देने का काम करेंगे। जिन बातों को इन्होंने नहीं किया, जिन बातों को हम आपके बीच में रख रहे हैं, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हम काम करें। मतलब ये माना जाए कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच सब है, दोनों नेताओं के बीच मिठास है? नहीं, बिल्कुल मिठास है, कहीं कोई खटास का कोई प्रश्न ही नहीं है। खटास किस बात पे होगी? लोकल बॉडी के चुनाव हैं, कहीं उनका भी कार्यकर्ता लड़ रहा, हमारा भी लड़ रहा, लेकिन उद्देश्य तो सबका एक है। उद्देश्य केवल ये उनका भी वही है, हमारा भी है कि भारतीय जनता पार्टी हारे, और उसमें हम लगे हुए हैं। तो ये थे आरएलडी के राष्ट्रीय नेशनल स्पोक पर्सन अनिल दुबे, जिनका कहना है कि आरएलडी और सपा में जो है कोई तनाव नहीं है। दोनों नेता, चाहे वो अखिलेश यादव या जयंत चौधरी हैं, मिठास बनी हुई है। और आरएलडी और सपा का लक्ष्य है कि भाजपा को जो ये नगर निकाय चुनाव हो रहा है उसमें परास्त करना। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।